एक सच्चाई शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। कोई भी बैंक आपको आमिर देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप हमेशा थोड़ा थोड़ा कर्ज लेते रहे और हमेशा कर्ज में फंसे रहे। सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से पैटर्न देखोगे किसी भी बैंक्स का, तो यही आपको समझ में आ जाएगा कि यही सिस्टम का खेल है। साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगा, क्रेडिट कार्ड को तो ऐसे ही बदनाम किया गया कि क्रेडिट कार्ड ऐसा है, क्रेडिट कार्ड वैसा है। अगर सच में देखोगे, किसी भी इंसान का, किसी भी महत्वपूर्ण इंसान की अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में जीवन उसका जा रहा है, तो इसका कारण, अगर वो कर्ज में है, गरीबी में है, पॉवर्टी में है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी जो वजह है, उसकी जो जड़ है, शेयर मार्केट ही रहा है। शेयर मार्केट का जो डिज़ाइन किया गया, वो डिज़ाइन ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इंसान की फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का कारण, फाइनेंशियल वरीज का, कर्ज में रहने का जो कारण देखा गया है, वो शेयर मार्केट ही रहा। लेकिन बदनाम हो गया इसमें क्रेडिट कार्ड। तो जैसे मैंने बैंक सा कहा था कि बैंक चाहता नहीं है कि कोई इंसान आमिर रहे, आमिर बने, हमेशा कर्ज में फंसा रहे, क्योंकि उसमें उनकी कमाई होती है। तो कहने की बात यह है कि अगर सच में अगर देखा जाए कि ये फाइनेंस कैसे काम करता है, फाइनेंस कैसे वर्क करता है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये समझदारी भरा डिसीजन हो सकता है कि जब भी आप पैसे के बारे में, मनी के बारे में, जब भी आप कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहोगे, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे, आप कभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में फंसोगे नहीं। तो जैसे क्रेडिट कार्ड को तो बदनाम किया गया, बैंक चाहते हैं कि आप हमेशा कर्ज में रहे, लेकिन साथ ही साथ ये शेयर मार्केट का जो खेल है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल पहला होता है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का होता है। तो मैं ये दो बातें एक साथ इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये दो बातें ही होती है जिस कारण इंसान कर्ज में आता है। भले ही मेरे वर्ड्स थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन इसका जो निचोड़ है, अगर आप ध्यान से बैठ के कहीं शांति से देखोगे, तो स्टार्टिंग में आपका जो फाइनेंशियल लॉस का कारण, डिफ़िकल्टीज़ का कारण, आपकी गरीबी का कारण, कर्ज में आने का कारण देखोगे, तो पहले शेयर मार्केट रहा। उससे रिकवरी पाने के लिए आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया। तो क्रेडिट कार्ड आपको तो 45 डेज का समय दिया था, लेकिन उस दिन के उस समय तक आप वो पैसा वापस कर नहीं पाते, तभी आप डेट में आते हो, तभी आप कर्ज में आते हो। तो क्या वजह है, क्या कारण है, यहाँ पे मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला है क्रेडिट कार्ड, सुविधा या ट्रैप। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आपको क्या देता है? इंस्टेंट बाइंग पावर देता है, बिना कैश के लाइफस्टाइल देता है, बाय नाउ पे लेटर स्कीम देता है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हिडन लेयर क्या है? मिनिमम ड्यू है। बैंक आपको क्या कहता है? पूरी पेमेंट मत करो, बस मिनिमम ड्यू भर दो। तो ये साइकोलॉजी बैंक की होती है, क्रेडिट कार्ड की नहीं होती है। आप इस बैंक से ट्रैप में आते हो, यही ट्रैप है, क्योंकि बाकी अमाउंट पर इंटरेस्ट चालू हो जाता है और यहीं से गेम शुरू हो जाता है। तो कहने की बात है कि बैंकर्स ने क्रेडिट कार्ड को बदनाम किया, और यही कारण है कि इंसान का जो वजह है, इंसान की जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह है, क्रेडिट कार्ड बाद में बन जाता है। बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? अगर रियल गेम देखा जाए, सच समझो, बैंक का प्रॉफिट आपके सेविंग से नहीं होता, आपके इंटरेस्ट से आता है। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट कितना होता है? 30 से लेके 45% ईयरली होता है, सालाना होता है। आप सोचो, अगर आप पूरा पेमेंट करते हो तो बैंक को कुछ खास नहीं मिलता, अगर आप डिले करते हो तो बैंक अर्न करता है। तो बैंक क्या चाहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा कर्ज में हमेशा बने रहो, हमेशा फंसे रहो। नंबर 3 की बात है डेट लूप, जो हमेशा आपको दिखता नहीं है। डेट कैसे ग्रो होता है, मतलब कर्ज कैसे ग्रो होता है? आप खर्च करते हो, पूरा पे नहीं करते हो, इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, फिर नया खर्च, और धीरे धीरे स्लोली आप उस लूप में फंस जाते हो। सबसे डेंजरस बात, आपको लगता है कि आप मैनेज कर रहे हो, लेकिन असल में आप धीरे धीरे डूब रहे होते हो। नंबर 4 है साइकोलॉजी, असली कंट्रोल। क्रेडिट कार्ड सिर्फ पैसा नहीं है, बिहेवियर चेंज करता है आपका। कैश देते समय दर्द महसूस होता है,
कार्ड स्वाइप करते समय कोई पेन नहीं होता, इसलिए आप ज़्यादा खर्च करते हो। यही साइकोलॉजी ट्रैप है, इंस्टेंट प्लेजर डिलेड पेन, और यही बैंक्स को प्रॉफिट देता है। अब इसको एस्केप कैसे करें? प्रैक्टिकल ट्रूथ क्या है? आपको हमेशा फुल पेमेंट करना है, मिनिमम ड्यू भरना नहीं है, कंप्लीटली पेमेंट करना है, खर्च पर कंट्रोल करना है, अवेयरनेस रखना है, डिसिप्लिन रखना है फाइनेंशियली। तो बैंक्स आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट बन जाते हो उनका, मतलब आप उनके प्रोडक्ट बन जाते हो। लेकिन जो शेयर मार्केट की जो मैंने बात की, डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब आप इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आपको जब लॉस होता है तो जो लॉस को रिकवर करने के लिए आप बैंक के पास, दोस्तों के पास, रिलेटिव के पास, क्रेडिट कार्ड के पास जाते हो पैसा उठाने के लिए, ताकि वो पैसा आप शेयर मार्केट में यूज़ कर सके, जिसका नुकसान आपने सेविंग के पैसे गंवाए होते हैं, सेविंग के पैसे का लॉस किए होते हैं। उस लॉस को वापस लाने के लिए कोई ना कोई आपको ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए अमाउंट चाहिए होती है। तो आप कैसे ना कैसे जुगाड़ लगा के क्रेडिट कार्ड से, बैंक लोन से लेते हो, और वो फिर पैसा आपका चला जाता है। तो आप ब्लेम करते हो क्रेडिट कार्ड को। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को ब्लेम नहीं करना है। अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो आपका अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। ये भी साथ ही साथ बात जोड़ना चाहूँगा। और बैंकर्स कोई आपके दुश्मन नहीं है, बैंक अपने काम कर रहे हैं, उनका मॉडल ही वैसा है। तो डेफिनेटली ये अगर समझ गए, ये बातें आप समझ गए, तो आप धोखा नहीं खाओगे, आप फाइनेंशियली डेट में, कर्ज में नहीं जाओगे। क्योंकि शेयर मार्केट को भी ऐसे ही बनाया गया, हर कोई पैसा कमा नहीं पाता, हर कोई मतलब पैसा कोई कमा ही नहीं पाता। 95%, 98% तक लोग लूज़ करते हैं, भले ही आज नहीं तो कल। लूज़ होना वो मतलब वो सिस्टम का पार्ट ही है। उस मार्केट को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया, किसी का पैसा अगर लूज़ हो गया तभी किसी को जाएगा। मतलब पैसा किसी को पैसे आए हैं तो किसी के पैसे पक्के चले गए, तभी पैसा आता है या जाता है। तो ये उसको बोलते हैं जीरो सम गेम बोलते हैं इसको। इसलिए आपको ये फाइनेंस की जो बातें हैं वो बहुत देरी के बाद समझ में आ जाती है। इसमें बदनाम कोई होता है, वर्क कोई करता है, और ये कंसेप्ट समझते समझते ज़िंदगी का काफ़ी समय निकल जाता है। इसलिए कुछ बातें जो होती है, सच्चाई देखना चाहिए, और तीसरी आँख होनी चाहिए आपके पास, जिस कारण आपके फाइनेंसेस वीक ना हो। आई होप ये थोड़ा सा दो तीन बातें इकट्ठा कवर की मैंने, समझ जाइए बातों को। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, लेकिन ये बातें समझना चाहिए आपको, ताकि आप कर्ज में ना फंसे, डेट में ना फंसे, और आपका जीवन सुखमय हो जाए, हैप्पी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ।